नमस्कार साथियों, आप सभी का हिंदी साहित्य सागर में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। इस हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक हमने पढ़ा आदिकाल। हमारा आदिकाल पूर्ण हो चुका है और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम भी दिया। हम आज प्रारंभ करेंगे पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय है संवत 1375 से लेकर 1700 तक। आज हम इसका प्रकरण 1 प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसका सामान्य परिचय हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए, एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। दक्षिण भारत से रामानंद जी उत्तर भारत में भक्ति की श्रृंखला लाए। भक्ति काल का जो समय है वह भी उत्तर भारत में, उसका श्रेय रामानंद जी को दिया जाता है। रामानंद जी के कई प्रसिद्ध शिष्य हुए, जिनमें कबीरदास जी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कबीर रैदास, संत पीपा, धन्ना, परमानंद, नरहरिदास जी और अन्य भी बहुत से ऐसे कवि हुए और बहुत से भक्त कवि हुए जो रामानंद जी की शिष्य परंपरा में आते हैं और उनका भक्ति काल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में कई कृष्ण भक्त हुए, कई राम भक्त हुए, तो कोई सगुण भक्ति अपनाया किसी ने और किसी ने निर्गुण भक्ति को अपनाया। निर्गुण भक्ति का श्रेय कबीरदास जी को जाता है और भी अन्य जो भक्त कवि हैं उन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रकार से ईश्वर की भक्ति की है। देखिए, मार्ग किसी भी प्रकार का हो, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण, लेकिन उस ईश्वर को प्राप्त करने का जो मन का और हमारे हृदय का जो मार्ग है वह एक ही होता है और वह होता है भक्ति। तो इसी प्रकार भक्ति काल को हम आज प्रारंभ करते हैं। ईश्वर का ध्यान करके हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इस भक्ति काल में डूबकर हमें हमारी जो सफलता है वह प्राप्त हो। तो प्रारंभ करते हैं हम। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। देखिए, शुक्ल जी जो भक्ति काल है उसका मुख्य रूप क्या मानते हैं। वह ये मानते हैं कि जो भक्ति है वह किस प्रकार उपजी। मुगल साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हो गया। मुसलमानों के आक्रमण के कारण यहाँ की हिंदू जनता हताश हो गई, उदास हो गई। जब उनका किसी भी प्रकार का कहीं वश नहीं चला, अपने धीरे धीरे अपने सभी साम्राज्य, अपने सभी राजाओं को परतंत्र होते देखा, तब हिंदू जनता अत्यंत निराश हो गई। उनकी आंखों के सामने उनके देवालयों को ध्वस्त किया जाता था, उनके महात्माओं का अपमान किया जाता था, लेकिन फिर भी वह निराश भाव से एक उदासी उस जीवन में छा गई थी। हिंदू जनता यह सब चुपचाप सहन कर रही थी। अंत में हमें भी यही होता है
जब हमारे साथ किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि चारों तरफ से हम हताश और निराश हो जाते हैं, तब हमें एक ही वस्तु की याद आती है, एक ही याद आती है, और वह होता है ईश्वर। हम ईश्वर की शरण में जाना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि बस अब ईश्वर ही है जो हमें इस परिस्थिति से निकाल सकता है। यही स्थिति शुक्ल जी उस समय की हिंदू जनता की बताते हैं। वही कहते हैं कि यदि इस्लाम यहाँ न आया होता और मुस्लिम आक्रमण यहाँ न होते तो यहाँ पर भक्ति काल का प्रारंभ भी नहीं होता। यह माना गया है शुक्ल जी के द्वारा। यह सभी विद्वानों का मत नहीं है इसके लिए। बहुत से अन्य जो विद्वान हैं वह अपने अलग मत भी देते हैं। तो इस प्रकार आगे हम बात करेंगे। यह जो परिस्थितियां हैं यह राजनीतिक परिस्थिति बताते हैं शुक्ल जी। अब धार्मिक परिस्थिति के बारे में आगे कहते हैं कि आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्र यानी सिद्ध कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटा चला जा रहा था। देखिए, इन सब के बारे में हमने आदिकाल के अंतर्गत पढ़ा है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और फिर वीर साहित्य, इस प्रकार की सभी जो पंथ हैं उनके बारे में, उनके धर्म के बारे में हमने पढ़ा। और यह भी हमने जाना कि इन सभी पंथों से जो जुड़े हुए थे, चाहे सिद्ध पंथ हो चाहे नाथ पंथ हो, उन सभी का धीरे धीरे अपने धर्म से जो हृदय था, जो उनका मन था, वह विलग होता जा रहा था। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और शक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य, विधि विधान, तीर्थाटन व पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता है। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कहीं कहीं दबती, कहीं कहीं उभरती और किसी प्रकार चली भर आ रही थी। देखिए, इसमें शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका जो आदिकाल है उसमें कर्म अर्थ शून्य था, लेकिन धीरे धीरे यह जो परिवर्तन है वह अर्थ की ओर जाता रहा। कहीं पर तीर्थाटन की बात करते हैं, कहीं पर पर्व स्थान की बात करते हैं, और धीरे धीरे जब महाभारत काल आता है उसके अंतर्गत पुराणों का काल हुआ। तो यह जो परिस्थितियां हैं वह समय के अनुसार बदलती रहती हैं। अर्थशून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य वज्री यानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ उसका उल्लेख हो चुका है, पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बार किनारे ढकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्मकल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से हटाने में लगे हुए थे। उनकी बानी तो गुह्य रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए वे बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बात बताया करते थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का उनकी अंतर साधना में कोई स्थान न था।
क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव उसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में जा उलझे और उनका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे अर्थ भाव का बहुत कुछ हास हो गया था। प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर न था। वे इधर उधर पड़े अपने कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे। दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्मसूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विस्तृत और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश के बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। देखिए, भक्ति काल में बहुत से ऐसे मुस्लिम कवि भी आते हैं जिन्होंने इस भक्ति काल की धारा में स्वयं को प्रवाहित किया। जो प्रेम मार्गी सूफी कवि हुए वो भी इसके अंतर्गत आते हैं और कई ऐसे मुस्लिम कवि भी हुए जिन्होंने राम भक्ति और कृष्ण भक्ति भी की है। रसखान कवि इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। रहीम दास जी भी इससे अछूते नहीं रहे। इस प्रकार हम आगे बात करते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में, देखिए ये जो पंक्तियां हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति का जो सोता अर्थात स्रोत, कि यह तो माना जाता है, शुक्ल जी ने इस बात का तो समर्थन किया है कि जो ये भक्ति का स्रोत है वह वास्तव में आया तो दक्षिण भारत से ही था और यह दक्षिण भारत से यह प्रवाह आता आता उत्तर भारत की ओर आया और फिर धीरे धीरे इस उत्तर भारत की जनता में, जहाँ पर मुस्लिम आक्रमणों के कारण और मुगल साम्राज्य के कारण जो हिंदू जनता हतोत्साहित हो चुकी थी, वह धीरे धीरे उनके हृदय क्षेत्र में भक्ति का प्रवाह हुआ। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि हृदय के उस हृदय क्षेत्र में क्या हुआ। हृदय क्षेत्र में वह धीरे धीरे जो भक्ति थी वह फैलने लगी। रामानुजाचार्य, हम बात करेंगे आगे रामानुजाचार्य जी की। रामानुजाचार्य, इनका जो समय है वह समय बताया जाता है 1073। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। गुजरात में स्वामी माधवाचार्य जी, इनका समय संवत 1254 से 1333, ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। तो रामानुजाचार्य जी पहले आए, उनका समय जो माना जाता है वह 1073, और गुजरात में माधवाचार्य जी का जो संप्रदाय माना जाता है वह
द्वैत संप्रदाय है। देश के पूर्व भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक और तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए। उन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत्य और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो रामानंद जी हैं वो थे राम भक्त, और उनके शिष्य परंपरा में आने वाले जो शिष्य थे वह आवश्यक नहीं कि उन्होंने सगुण मार्ग ही अपनाया, उनमें निर्गुण मार्ग को अपनाने वाले भी थे। निर्गुण मार्ग को अपनाने वाले जो थे वह भी ईश्वर की उपासना राम के नाम से करते थे, लेकिन उनका राम दशरथ पुत्र राम न होकर एक निराकार परब्रह्म का नाम था। और दूसरी ओर कृष्ण भक्ति को प्रोत्साहित करने वाले कृष्ण भक्त जो थे वो थे वल्लभाचार्य जी, और वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को अपनाकर जनता को रसमग्न किया। तो रामानंद जी का जो संप्रदाय है वह माना जाता है राम भक्त के रूप में, और वल्लभाचार्य जी का जो संप्रदाय है वह कृष्ण भक्ति के रूप में माना जाता है। एक और तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीर गाथा काल में ही सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह भी दिखाया जा चुका है। वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे। जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथपंथ में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनपटे रमते योगी घट के भीतर के चक्रों और सहस्त्रदल कमल ईला पिंगला नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी बानियाँ सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। वे लोगों को ऐसी ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चना की विधियाँ जो है वह व्यर्थ है। ईश्वर तो प्रत्येक के घट घट के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान जो है वह दोनों एक हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक ही है। जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आ गए, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। तो जो निर्गुण भक्त हुए, जैसे कि रामानंद जी की शिष्य परंपरा में ही ले लीजिए, उनमें भी सभी प्रकार की जातियों के शिष्य थे और नीची जाति के शिष्य भी थे। जाति पाति का किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। जिस प्रकार से सिद्ध पंथ और नाथ पंथ में भी सभी प्रकार के जातियों के भक्त कवि हुए, उन्होंने वेद शास्त्रों को एक ढोंग मात्र बताया और उन्होंने ये कहा कि ये जो पूजा अर्चना की जो विधियाँ हैं वह सिर्फ ढोंग मात्र है। ईश्वर तो हमें ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे, हमारे हृदय में वह विश्राम करते हैं, हमारे हृदय में है, वो घट घट में व्याप्त हैं। भक्ति के आंदोलन की जो लहर
दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। हम यह कह चुके हैं, पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त जो कि संवत 1328 से 1408 जो माना जाता है समय, उसमें नामदेव जी का इसमें उल्लेख किया जा रहा है। नामदेव ने हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीर दास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। तो निर्गुण पंथ जो माना जाता है, उस निर्गुण पंथ को किसने चलाया? देखिए, सबसे पहले प्रारंभ माना जाता है महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध भक्त हुए नामदेव जी, उनके आधार पर इसको माना जाता है और उनके इस मार्ग को तत्परता से अपनाया कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने इसको आगे बढ़ाया और इसको एक मार्ग का रूप दिया, निर्गुण पंथ का मार्ग। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतर साधना पर जोर दिया था। पर नाथपंथियों की अंतर साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। इसका संकेत उनके ये वचन देते हैं, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, बहुत दिवस से हींडिया सुनी समाधि लगाए, कहरा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछताए। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। तो कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं, उनका जो विचार है, उसमें वेदांत का स्वरूप भी मिलता है और जो सूफी कवि हैं उनका प्रेम तत्व भी मिलता है। यह महत्वपूर्ण बात है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जाता है और पहले भी पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है कि कबीरदास जी की रचनाओं में या कबीरदास जी के जो दोहे हैं उनमें क्या वेदांत है। अब वेदांत का नाम सुनते ही हम ये सोचेंगे कि कबीरदास जी का वेदांत से क्या काम, लेकिन वास्तव में उन्होंने ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा था। ये देखिए, शुक्ल जी भी इस बात से सहमत हैं। तो वेदांत भी है इनकी दोहों में, निराकार ईश्वर में, और सूफियों का प्रेम तत्व भी है। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ, जिसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और उसे भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला, जिसमें नानक, दादू, मलुकदास आदि अनेक संत हुए। देखिए, निर्गुण पंथ का प्रारंभ जो है वह कबीरदास जी के द्वारा माना जाता है। महाराष्ट्र के जो नामदेव जी हैं, उन्होंने इसका प्रारंभ किया। वह ये चाहते थे कि जो हिंदू मुस्लिम हैं इनको एक ही पंथ में रखा जाए, मतलब एक ही पंथ उन्होंने दे दिया कि वह न तो किसी प्रकार के वेदांती ढोंग को मानते थे और वही कहते थे कि किसी प्रकार की पूजा अर्चना में विश्वास न करके सिर्फ ईश्वर को अपने हृदय में बैठाएं, क्योंकि जो ईश्वर है वह घट घट में व्याप्त है।
इस प्रकार का उन्होंने मार्ग बतलाया। तो नामदेव जी को हिंदू और मुस्लिम समान रूप से मानते हैं, कबीरदास जी को भी समान रूप से मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं तो हिंदू भी मानते हैं। और इसी प्रकार जो कबीरदास जी हैं उनका ये जो निर्गुण पंथ है, इसमें अनेक आगे चलकर अनेक संत भी हुए, भक्त कवि हुए, जिसमें नानक जी, दादू दयाल और मलुकदास जी महत्वपूर्ण नाम आते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कबीरदास जी तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिका, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप नहीं हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा में उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली। यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि साधना के जो 3 अवयव कौन कौन से, कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है, ज्ञान रहस्य और गुह्य की भावना से पाषण पूर्ण हो सकता है, और भक्ति इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अव्यय जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर भक्ति का स्वरूप भी बता दिया शुक्ल जी ने, कर्म और ज्ञान का स्वरूप भी बताया। कबीरदास जी ने किस प्रकार अपने निर्गुण पंथ को आगे बढ़ाया और उनके इस निर्गुण पंथ में आगे चलकर कौन कौन से भक्त कवि भी उनके पंथ से प्रभावित होकर आगे बढ़े, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासना से ग्रस्त हुआ हो, पर निर्गुण पंथ में यह अविकृत रहा। तो कबीरदास जी का जो ज्ञान पक्ष है, जो रहस्य भाव है उनकी रचनाओं में, वही कहते हैं कि वह तो ऐसा लगता है कि विकृत हो गया हो, लेकिन जो प्रेम तत्व उन्होंने सूफियों की रचनाओं से लिया था, तो उसको ये मानते कि ये ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह निर्गुण पंथ में आकर वह प्रेम तत्व विकृत न होकर अविकृत रहा, मतलब उसका स्वरूप उसमें नहीं बदला। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है कि वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही, इससे वह विकृत न होने पाई कि राम भक्ति में सर्वांग पूर्ण यानी कि सभी प्रकार के अंगों का उसमें समावेश था। कृष्ण भक्ति में तो प्रेम को अधिक महत्व दिया गया, तो कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अश्लील हो गया हो, लेकिन जो राम की भक्ति है उसमें अश्लीलता का स्वरूप कम दिखाई पड़ता है। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म, धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्त कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिसमें सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। तो राम भक्ति शाखा में एक सखी संप्रदाय बताया गया है हरिदास जी का, जिसके अंतर्गत अग्रदास जी भी आते हैं। उन्होंने सखी संप्रदाय चलाया, जिसमें वो राम की सखी के रूप में उनकी भक्ति करते हैं। और इसमें जिस प्रकार से कृष्ण जी के
प्रेम तत्व से युक्त दोहे रचनाएं प्राप्त होती है, उसी प्रकार से उन्होंने भी राम के एक प्रेम तत्व के स्वरूप के रूप में, जैसे कि राम का स्वरूप हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मानते हैं, एक मर्यादित उनका स्वरूप हमें दिखाई देता है, और कृष्ण जी का जो स्वरूप है वह प्रेम रूप में दिखाई देता है। लेकिन सखी संप्रदाय जो है उन्होंने कृष्ण के समान ही राम का प्रेम तत्व रूप में उसका वर्णन किया है। यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इस बात का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश में नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्मकाल शक संवत 1112 और मृत्युकाल शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नरोसी बमनी यानी कि सतारा जिले के दर्जी थे। पीछे पंढरपुर के बिठोवा यानी कि विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। आगे हम बात करेंगे अगली कक्षा में। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भक्ति काल को पूर्ण करेंगे। हम निर्गुण पंथ के बारे में सर्वप्रथम पढ़ेंगे, फिर सगुण पंथ के बारे में पढ़ेंगे। सगुण पंथ में कृष्ण भक्त और राम भक्त, और इसमें प्रेम तत्व के अंतर्गत सूफी कवि आएंगे, उनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आपको ये मेरा प्रयास किस प्रकार लगा, कैसा लगा, ये आप लिखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।